रही है ऐसे ही? हाँ ग्राम स्वराज साइड शेयर करिए, PR डैश, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है सर। आखिरी में जो ADM लिखा है, PR भगवानपुर डैश ADM। हाँ, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारे इसमें 4 मॉड्यूल है। पहला जो है वो हमने प्रोफाइल के बारे में देखा, दूसरा मॉड्यूल हमारा प्लानिंग का है जो भी हम देखेंगे, तीसरा मॉड्यूल जो है वो हमारा रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग मतलब कि जो आपने कार्य आपको करवाना है जमीनी हकीकत में, उस सभी कार्यों का आपको, हाँ वही, तो उन सभी कार्यों का आपको स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। वहां नहीं, नीचे उन सभी कार्यों को आपकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। वो स्वीकृति आपकी जो तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति, इसका एक शासनादेश है कि कैसे और किस स्तर के कार्यों की स्वीकृति कौन देगा। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बताया तो कि जो 16 दिसंबर 2021 का जो शासनादेश है, उस शासनादेश में सरकार ने 5 लाख तक के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत कर दिया है आपका सभी टाइप प्रकार की स्वीकृतियों के लिए, चाहे वो तकनीकी हो, प्रशासनिक हो या वित्तीय। अब तकनीकी स्वीकृति जो है वो एस्टीमेट प्रधान तो बनाएगा नहीं, लेकिन एस्टीमेट किसी जेई या किसी रोजगार सहायक से वो बनवा सकते, ठीक है। उसके ऊपर ADO पंचायत है, उसके ऊपर जो है वो DPRO है, और उसके ऊपर जो है जिला अधिकारी। तो अगर आप देखेंगे तो 5 लाख से 7.5 लाख तक ADO पंचायत है, 7.5 लाख से 10 लाख तक DPRO है, और DPRO से ऊपर जो है फिर जिला अधिकारी होंगे। तो ये ऐसे होता है। तो अभी आप देखेंगे जो है ये आपका ई ग्राम स्वराज का लॉगिन पेज है, जो कि एडमिन का लॉगिन है। ई ग्राम स्वराज में 3 प्रकार के लॉगिन होते हैं एक ग्राम पंचायत के। पहला होता है एडमिन का लॉगिन, जिससे हम प्लानिंग का काम करते हैं मेनली, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम हो, रिपोर्ट देखना हो, आपका प्रोफाइल बनाना हो, ये सारे काम प्रोफाइल और आपका रिसोर्स एनवलप कोई ऐड करना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सारे काम जो है, ईयर बुक बंद करनी हो, ये सब जो है यहाँ से होता है। दूसरा लॉगिन आईडी जो है वो मेकर का है, जिसमें कि DSC का कार्य होता है, जो सचिव का लॉगिन आईडी माना जाता है। और तीसरा जो है वो प्रधान का है, जिसको कहते हैं हम चेकर का लॉगिन है। ये जो 2 मेकर और चेकर के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये सिर्फ पेमेंट करने के लिए यूज होते हैं। पेमेंट अगर आपको कोई करनी है या DSC, क्योंकि पेमेंट जो होगी वो DSC से रजिस्टर करके होगी, प्रोफाइल को अपडेट करके होगी। तो प्रोफाइल, DSC और आपका पेमेंट, ये 3 काम जो है ये मेकर और चेकर के प्रोफाइल से, लॉगिन से होता है। बाकी जितने काम है, प्लानिंग का हुआ, और आपकी जो नॉन ऑनलाइन स्कीम्स है, मतलब ऐसी स्कीम्स जिसमें कि DSC के माध्यम से पेमेंट करने को नहीं कहा गया। तो हमारे पास जो DSC से माध्यम से जो पेमेंट करने को जिन स्कीम्स में कहा गया है, वो आपकी पंचम वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है, यहाँ पे आपका अतिथि स्थल है और पंचायत भवन है। ये 4 स्कीम ई ग्राम स्वराज के माध्यम से संचालित की जाती है, ठीक है, जिसके की आपकी ऑनलाइन पेमेंट। बाकी जो स्कीम्स हैं उनकी पेमेंट PFMS की, मतलब ई ग्राम स्वराज के माध्यम से आपको नहीं करना है, वो आपका RTGS और चेक के माध्यम से ही किया जाएगा आज भी, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग में जरा खोल लीजिए, प्लानिंग मॉड्यूल हम लोग चलते हैं, प्लानिंग जरा करके देखिए। प्लानिंग मॉड्यूल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्लिक करिए एक्टिविटी पूल पे। यहाँ पे देखेंगे आप तो रजिस्टर और मैनेज एक्टिविटी के 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पहला एक क्वेश्चन पूछेगा, फोकस एरिया, मतलब आप किस क्षेत्र का काम करना चाह रहे हो, मतलब किस क्षेत्र में आपका ये काम है। क्लिक करिए उसको। यहाँ पे देखिए पंचायत में जितने भी काम होते हैं, जिस
ब्रॉड क्षेत्रों में, तो उनको हम फोकस एरिया कह रहे हैं। अगर आप देखें इसको, जो पंचायतों में 29 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व किए गए हैं, तो वो सभी का समावेश है इसमें लार्ज स्केल पे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, कृषि हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मत्स्य हो, ठीक है, आपका मार्केट फेयर हो गया, आपका अब नए कुछ जुड़ गए हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब आपकी जो सोलर एनर्जी है या आपका जो सोलर का इस्तेमाल है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो उसमें देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन भी आ गया है इसमें। वाटर कंजर्वेशन मतलब आपका जल आप कैसे संचय करते हो, आपका वो उसके रिलेटेड कोई कार्य है तो वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे। बिजली का कार्य है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, स्वच्छता का काम है, ये सारे चीजें जो हैं इस फोकस एरिया में आपको दिखेंगी। अब आपका कोई एक्टिविटी बनानी है, जैसे मान लीजिए कि आपको शिक्षा की एक्टिविटी तो एजुकेशन चूज कर लीजिए इसमें। हेलो, अब हाँ, अब मैं वीसी तो आप फोकस एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, एजुकेशन सेलेक्ट कीजिए, एक्टिविटी टाइप पर क्लिक करिए। अब एक्टिविटी टाइप में आपको दो ही आएगा, या तो कोई एक ये जन आधारित कार्य होगा या तो कोई लाभार्थी परत कार्य होगा। तो हमारा ये कार्य जन आधारित है तो पब्लिक वर्क हम सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए ये यहाँ पे आपको एक्टिविटी नाम पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हम 2022-23 का प्लान, इसका इस डीपी का ऑलरेडी प्लान बन चुका होगा 22-23 में, लेकिन हमने लॉगिन जो किया वो 22-23 में किया। इसको जरा स्विच यूनिट करके 22-23 की जगह 23-24 कर दीजिए। ऊपर जाइए, स्विच यूनिट होगा ऑप्शन, हाँ यहाँ पे 23-24 कर दीजिए, क्लियर, बस ओके कर दीजिए, सबमिट। फिर से लॉगिन कर दीजिए, 23-24 में लॉगिन करिए। हाँ तो ये हम देखिए ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 23-24 लिखा हुआ आ गया है। तो वहां से हम फाइनेंशियल ईयर चेक करते हैं, दिखाइए कर्सर ऊपर, एकदम ऊपर, ई ग्राम स्वराज के नीचे, ऊपर वाले ई ग्राम स्वराज के नीचे लेफ्ट में 23-24 लिखा है ना फाइनेंशियल ईयर। ये यहाँ पे आपको ईयर दिख जाता है कि कौन सा वो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नीचे आप प्लानिंग में जाइए, प्लानिंग, एक्टिविटी पूल, एक्टिविटी रजिस्टर एक्टिविटी, यहाँ पे अब आप देखिएगा, अब इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पहले वहां पे फोकस एरिया पहले शुरुआत में पूछ रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोकस एरिया से पहले ही यहाँ पे थीम पूछी जा रही है। ये जो थीम है ये LSDG मतलब लोकलाइज्ड सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत जो मंत्रालय पंचायती राज में 9 थीम निर्धारित की है कि जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको 2030 तक हम अचीव कर सके, हम प्राप्त कर सके, उस संबंध में उन्होंने 9 थीम बना दी है। अब ये 9 थीम अगर आप देखेंगे तो ये 9 थीम में आपके सारे विषय जो है वो जो है उसमें आ जाएंगे। जैसे पहला आपका है पॉवर्टी फ्री और इनहैंस लाइवलीहुड, मतलब जो आपका जो गांव है वो पॉवर्टी वहां पे नहीं है और वहां पे लाइवलीहुड के अच्छे कार्य हो रहे हैं। दूसरा आपका है हेल्दी विलेज मतलब स्वस्थ ग्राम पंचायत। तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली मतलब बाल मैत्री पंचायत। इसी तरह वाटर सफिशिएंट जहां पे कि जल की पर्याप्त जल है। क्लीन एंड ग्रीन विलेज मतलब आपका जो गांव है वो हरा भरा है और स्वच्छ है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज में है, मतलब वहां पर सचिवालय है, वहां पे स्कूल है, वहां पे सड़क है, वहां पे लाइट है, वहां बिजली है, वहां पानी के सब कुछ सारे स्रोत है, ठीक है। इसी तरह आपका आखिरी में देखेंगे तो
आपका महिला हितैषी मतलब विमेन फ्रेंडली पंचायत। तो इन सब 9 थीम, अब आप किसी भी एक थीम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप हेल्दी विलेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आपने ये थीम सेलेक्ट करी और अब आप उससे पूछ रहा है सेलेक्ट एक्टिविटी, सेलेक्ट एक्टिविटी करिए। इसमें आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दिख जाएगी। एक चीज इसमें बताएं, हेल्दी विलेज हमने चेक किया, तो क्या वो विलेज हमारा हेल्दी है या हम जो एक्टिविटी ले रहे हैं वो हेल्दी से संबंधित ले रहे हैं? हेल्दी से संबंधित ले रहे हैं। हेल्दी से संबंधित, बिल्कुल। हेल्दी विलेज बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी हम एक्टिविटी जो आपने अपनी जीपीडीपी में बनाई है, जिसको लिया है, क्योंकि जो जीपीडीपी भी बनेगी अब इस बार की, वो आपकी जो जीपीडीपी है वो भी थीम वाइज ही बननी है। इसीलिए ये सारे एंट्री जो है वो थीम वाइज होने हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपको सभी ग्राम पंचायतों में जितने भी पंचायत सहायक होंगे उन सभी से कहा जाएगा कि आप 23-24 का प्लान एंटर करो ई ग्राम स्वराज पर। ये प्रेशर बनेगा क्योंकि 30 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायतों को अपना प्लान एंटर कर देना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जो प्लान है वो थीम वाइज एक्टिविटी खुद ही दे देगा आपको। एक्टिविटी जो आपने जीपीडीपी में लिख रखी होगी वो एग्जैक्ट को यहाँ पे ना मिले। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें सूची जरा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। इसमें अगर आप देखिए शुरुआत में कितने अवेयरनेस कैंप है, मतलब हेल्दी पंचायत हमने दिया है। तो हेल्दी पंचायत में आपसे ये बोला कि आपने कोई अवेयरनेस कैंप चलाया बच्चों के लिए, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, ठीक, नीचे आइए, एनीमा के लिए। तो ये और नीचे आइए, तो अवेयरनेस कैंपेन और नीचे जैसे आईईसी का हो गया, और नीचे आइए इम्यूनाइजेशन का कैंप है, मतलब आपने जो है इम्यूनाइजेशन के लिए कोई एक्टिविटी रखी हेल्थ में, आपने कोई नुक्कड़ नाटक करा, कोई आपने कार्य किया, कोई जैसे कि हेल्थ सब सेंटर, मतलब आपका जो आंगनवाड़ी है उसका मेंटेनेंस किया, तो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सब सेंटर आ जाएगा। नीचे आइए, ठीक है, आपने मतलब सप्लीमेंट्री फूड दिया है माताओं को या गर्भवती महिलाओं को या बच्चों को। नीचे आइए और नीचे आइए। ये सब देखिए शुरुआत में अगर आप इन सब एक्टिविटी की आप लिस्ट देखेंगे तो मैक्सिमम एक्टिविटी आपको दिख रही है कि वो अवेयरनेस कैंपेन की है। पंचायत का कार्य हेल्दी विलेज पे, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे हेल्थ पंचायत में 2 ही 3 चीजें आती है करने के लिए। तो आंगनवाड़ी हो गया आपका, अगर आपके यहाँ हेल्थ मतलब पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, तो आप उसका मेंटेनेंस या उसके कोई कार्य हो वो हैंडओवर है पंचायतों को, तो आप उसका काम मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई तो दूसरी थीम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कर लीजिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबको मिलेगा रोड वोड, जैसे अब इसमें देखिए, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में प्ले ग्राउंड आ गया, बाउंड्री वॉल आ गई, गेट आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट आ गया। नीचे आइए, ठीक है, रैम्प, टॉयलेट, मेल फीमेल टॉयलेट, और आइए प्रोक्योरमेंट किसी चीजें करना है, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्राम पंचायत में हो सकते हैं उन सभी का यहाँ पे एंट्री, मतलब एक्टिविटी की लिस्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको इन्हीं एक्टिविटीज में से कोई एक्टिविटी चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको बाउंड्री वॉल या आंगनवाड़ी बनवाना है, आपको सेल्फ सफिशिएंट से मनरेगा से आप बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पब्लिक गुड्स में आंगनवाड़ी मनरेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एंट्री नहीं कर सकते। आगे चलिए, तो ये जो प्लान जो बनाना, ये यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट। दूसरा, अब आप कोई एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिए। तो हमने सेलेक्ट किया बाउंड्री वॉल और गेट, तो अब इसमें पूछेगा ये हेल्थ का काम है कि सैनिटेशन का काम है। ये देखिए फोकस एरिया जो है अब उसके बाद आ गया है यहाँ, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, हेल्थ का कर लीजिए, एक्टिविटी टाइप कर लीजिए, वही पब्लिक वर्क मतलब जन आधारित कार्य है। अब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है कि आप यहाँ पे अपना क्या करवाओ, बाउंड्री वॉल और गेट किस कहाँ का है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर आप मान लीजिए कि आंगनवाड़ी का बाउंड्री वॉल और गेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख दीजिए भाई ये आंगनवाड़ी का हम बाउंड्री वॉल और गेट बनवा रहे, यहाँ पे आप टेस्ट देते हो, ठीक है। ये उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि मिशन अंत्योदय, देखिए चूंकि क्या है
कि भारत सरकार द्वारा जब 2019 में मिशन 2017 में मिशन अंत्योदय की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि सभी ग्राम पंचायतों का एक सर्वे कराया गया था और उनकी एक रैंकिंग फिक्स की गई थी। वो जो सर्वे जो हुआ था वो एक प्रश्नावली पे हुआ था, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी ग्राम विकास विभाग को। उस सर्वे में 2017, 18, 19 उसमें जो है वो 3 साल 2 से 3 साल जो है वो हर साल उन पंचायतों की रैंकिंग की गई उन प्रश्नावली में। वो प्रश्नावली में जो प्रश्न थे वो अलग अलग क्षेत्रों के थे। इन्हीं 9 थीम के आसपास अगर आपको मानना चाहे तो गांव में आधारभूत सुविधाएं क्या हैं, कितनी योजनाओं का काम हो रहा है, मनरेगा से कितना कार्य हुआ, शिक्षा में क्या कार्य हुआ, शिक्षा में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब में आप संबंधित जो प्रश्नावली थी उसके आधार पर उसकी रैंकिंग की गई। और उसमें रैंकिंग करने के बाद पंचायतों में क्रिटिकल गैप, अगर आप देखें राइट में तो उसमें क्रिटिकल गैप और मॉडरेट गैप उन्होंने बताए थे। तो वो जो सर्वे था 2019 या 20 के बाद हुआ नहीं। तो जो 2020 का सर्वे है उसी के में जो क्रिटिकल गैप्स हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाली आप एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, प्लान में ले रहे हो, वो एक्टिविटी मेरे मिशन अंत्योदय के इस क्रिटिकल गैप को खत्म कर रही है। ठीक है, तो इस जो फील्ड है उसका मतलब ये है कि मिशन अंत्योदय का जो क्रिटिकल गैप बताए गए, तो जो कमियां बताई गई, वो कमियों को हम 23-24 में इस एक्टिविटी के द्वारा फुलफिल कर। तो वो ये ठीक है, आपको चूज कर लीजिए। जैसे अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप नन कर दीजिए, वहां पे नन का भी ऑप्शन है, नन सेलेक्ट कर लीजिए, तो अनक्लिक करिए, अब डन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैटेगरी वाइज पूछा हुआ है। जनरली जो एक्टिविटीज होती है वो जन आधारित सभी के लिए होती है। कोई अगर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए है, मतलब अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई अलग से आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे SC/ST सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको जनरली सभी के लिए है। ठीक है, आगे चलिए, नहीं कोई सेलेक्ट कर लो, टारगेट आप ऑन कर दिए ना, और ठीक है। उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन पर क्लिक करिए। ये एक्टिविटी भी देखिए जनरली सभी के लिए होती है। कोई अब जैसे कि आपने चाइल्ड फ्रेंडली वाला अगर आप थीम सेलेक्ट करेंगे तो चाइल्ड फ्रेंडली वाले में ये एक्टिविटी आपकी चाइल्ड के लिए हो, है ना। जैसे विमेन फ्रेंडली वाली थीम सेलेक्ट करिए आपने, महिला हितैषी, तो फिर यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी वो महिला वाली आएगी। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना। आगे नेचर ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये एक्टिविटी नई है, मतलब एकदम फ्रेश एक्टिव, नया कोई चीज बना रहे हैं या किसी पुरानी चीज की मरम्मत कर रहे हैं या रखरखाव कर रहे हैं, तो वो ये बताता है। ठीक है, तो आपने न्यू और फ्रेश को क्योंकि आपने ऊपर जो है जहाँ मेंटेनेंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ऊपर बाउंड्री वॉल और गेट सेलेक्ट कर लिया, तो ऊपर आइए जरा, मेंटेनेंस का ऑप्शन आ रहा है नीचे, नीचे और नीचे, यही एक्टिविटी नेचर है, न्यू और फ्रेश सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब आप देखिए इसका मतलब ये एक्टिविटी जो है इससे भी बाइंड हो गई है कि सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो एक्टिविटी हमने ली है बाउंड्री गेट, ये सॉफ्टवेयर ये मान के चल रहा है कि ये नया कंस्ट्रक्शन है। अगर आप ये मान के चलेंगे इस एक्टिविटी को आपने सेलेक्ट किया और आपको कराना है वो आप जितना आपका अनुमानित समय वो आप यहाँ भर देंगे। अनुमानित लागत यहाँ पर, अनुमानित लागत 3 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, ठीक है, 3 बार दिया आपने। अब ऐसे करेंगे, ये आप देखिए आखिरी जो इसका ऑप्शन है वो है आपका, इसको 5 कर दो, टेक्स्ट 2 बार लिख दो वहां ऊपर वो जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है इसको थोड़ा बढ़ा दो, 5 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकता। अब ऐसे लिख दो। तो ये जो आखिरी जो ऑप्शन है एक्टिविटी आउटपुट का है,
ये एक्टिविटी आउटपुट जो है ये आपका बताता ये है कि जो आपने कार्य लिया है ऊपर उस कार्य से क्या एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी मतलब आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी आउटपुट है वो 3-4 प्रकार का हो सकता है। या तो वो जनरली एसेट होगा सिविल वर्क में, तो सिविल वर्क में एसेट होगा तो या तो उसका एसेट नया होगा या तो मेंटेनेंस होगा। ठीक है, तो हम नया एसेट अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको संबंधित एसेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो एसेट जो है वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। तो आप अचल संपत्ति पे क्लिक कर लीजिए, मूवेबल, और उसमें बिल्डिंग है, कौन सा इसमें ले रहे हैं आपको। तो बिल्डिंग लेना है, रोड लेना है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी लेना है, मेडिकल हेल्थ सेंटर लेना है, क्या है इसमें, ये एसेट कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह कोई यहाँ बिल्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सब कैटेगरी उसकी आएगी। ये क्या है, तो हमने ऊपर लिया है बाउंड्री वॉल, तो बाउंड्री वॉल वाली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बिल्डिंग पे उसकी बाउंड्री वॉल बना दें। कितना बना रहे हैं, नंबर लिखना होगा, उसका नंबर लिख देंगे 1। अब यूनिट कॉस्ट कितना है, यूनिट कॉस्ट उसकी जो है वो जितनी बाउंड्री वॉल होगी उसकी यूनिट कॉस्ट आएगी, वो लिख दीजिए, लिख दीजिए, आपने लिखा था वहां। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एरिया पूछेगा। ये एरिया ये बताता है कि उस ग्राम पंचायत में जितने भी राजस्व ग्राम है उनमें से किस राजस्व ग्राम में आप ये कार्य कर रहे हैं। तो आप जैसे कि ये ग्राम पंचायत है तो उसमें से हम मान लीजिए भगवानपुर में कर रहे हैं, तो भगवानपुर राजस्व ग्राम में हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, नीचे है। और यहाँ पे जो है आपको यूनिट लिखना है भगवानपुर में 1, एक ही बाउंड्री वॉल बना और डेटा सेव करना, सेव मत करना लाइन पे। ठीक है, तो ये क्लोज कर, तो ये पूरा तरीका है एक्टिविटी डालने का। ठीक है, प्लानिंग इधर आइए, ऊपर प्लानिंग में जाइए। जैसे ही आप एक्टिविटी सारी ये एक एक करके डालेंगे, जैसे आपकी मान लीजिए प्लान में 100 एक्टिविटी है तो आपको 100 एक्टिविटी इसमें ऐसे ही डालनी पड़ेगी, अलग अलग थीम पर। हर थीम में क्या एक्टिविटी है वो सारी आपको यहाँ पे अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी अब इसमें पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाइए, मैनेज प्लान में जाइए, इसको प्लान पढ़ चुका हूं। तो अगर आपने देखा यहाँ पे देखिए समय की बहुत कमी रहती है, लेकिन ये एक्टिविटी आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप ये प्लान बनाएंगे तो आपको इस बार बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी एंट्री थीम वार हो गई है। जो LSDG की थीम है, आपको LSDG के बारे में उनको बताया गया है ट्रेनिंग में, क्यों नहीं अभी? हाँ, LSDG के बारे में नहीं बताया है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है ना जो LSDG का पे है हमारे पास, वो शेयर करें। ठीक, क्लास के टाइमिंग सबका फुल्का बता दिया जाता है। पीपीटी छोड़ लो, कर लो ये प्लानिंग का जो हमारा मॉड्यूल था वो हो गया। इसी तरह मतलब प्लानिंग में आप जब एक्टिविटी पूरी अंकित कर देंगे तो आपको पंचायत डेवलपमेंट प्लान वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपको उस एक्टिविटी वाइज जो है वो फंडिंग कर देनी है। क्योंकि आप बजट जो डालते हो वो रिसोर्स एनवेलप एक ऑप्शन है वहां पे, उस पे आप स्कीम वाइज बजट डाल देते हो कि मेरे को इतना बजट अनुमानित मिलने वाला है। ठीक है, तो राज्य वित्त में इतना मिलेगा, केंद्र वित्त में इतना मिलेगा, वो सारी अंकित कर देते हो। तो यहाँ पे जो रिसोर्स एनवेलप लिखा हुआ है वो रिसोर्स एनवेलप में आपको वो अंकित कर देना। और फिर रिसोर्स एनवेलप से ही इन जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य आपने लिए हैं उनकी एक तरीके से फंडिंग कर देनी। तो कोई कार्य आपने 1 लाख का लिया, कोई 5 लाख का लिया, कोई 2 लाख का लिया, कोई 3 लाख का लिया, कोई 10,000 का लिया, कोई 20,000 का लिया, तो उसी तरह उसमें किस योजना से आपको कार्य कराएंगे अनुमानित। यहाँ सब कुछ अनुमानित होगा, प्लानिंग, एवरीथिंग इज एस्टिमेशन। तो वहां पे आप डाल। ठीक है, प्लानिंग में बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर आपसे एक चीज कहता है क्योंकि हम प्लान जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। तो प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है टोटल योजनाओं में मिला, सभी योजनाओं का टोटल राशि आपने अनुमानित लगाया 100 रुपए, तो आप उस 100 रुपए से 120 रुपए तक के कार्य मैक्सिमम बना सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आपको एक सुविधा दी है। क्योंकि होता क्या है,
कि हमको नहीं मालूम होता, जब हम प्लान क्रिएट कर रहे होते तो हमको नहीं मालूम होता कि 23-24 में विभिन्न योजनाओं में हमको कितना पैसा एग्जैक्टली मिलेगा, आई डोंट नो। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सुविधा दे दी कि आपके पास, चलिए आप 100 रुपए आप आ दीजिए, लेकिन आप 100 रुपए से 120 रुपए तक का कार्य यहाँ पे अंकित कर सकते, ये प्रोविजन दे। अब वो 100 रुपए से 120 रुपए को मैं मतलब 110 रुपए हो सकता है, 115 हो सकता है, लेकिन 120 से ज्यादा आप, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट आइए, प्लानिंग में चाहिए 2 चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनको वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, दो वित्त आयोग से आयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई है, अगर आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो, कि जो उसकी धनराशि ग्राम पंचायतों को दी जा रही है वो 2 मद में दी जा रही है। एक मद है टाइड और दूसरा मद है अनटाइड। तो ये 2 मद में धनराशि दी गई है। इससे क्या होता है, मतलब इसमें क्या है कि जब प्लान आते हैं, प्लान भी आपको 15वें वित्त का जब आप बनाएंगे तो आपको टाइड का अलग और जियो टैगिंग कर लेते हैं, शुरुआत में भी और बाद में भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल तो अभी एक ही फोटो ले रहा है, लेकिन अब जो 23-24 में आप कार्य ले रहे हो, उस कार्य में स्टेट वाइज ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे जो कार्य लिया जाता है, मैं बता दूं, हैंडपंप लोग लेते हैं और हैंडपंप की एक एक्टिविटी बनाते हैं। उस एक्टिविटी में लिख देते हैं कि टोटल हैंडपंप मेंटेनेंस प्लस रिपोर्ट में खर्चा मेरा पंचायत में 5 लाख रुपया होगा, और हैंडपंप की संख्या लिख देते हैं 50 नंबर, जैसे यूनिट लिखते ना वहां पे प्लान बना रहे थे, वहां 50 लिख दिया। तो अभी तक क्या था कि सॉफ्टवेयर अलाउ कर देता था कि आप एक ही जियो टैगिंग करो एक्टिविटी, क्योंकि एक एक्टिविटी की एक जियो टैगिंग होती थी, यूनिट वाइज नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको चेंज कर दिया है। अब क्या होगा कि आपने जितना भी एक्टिविटी में जितने भी आपने यूनिट रखे उन सभी का आपको जियो टैगिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उन पे भुगतान कर पाओ, ठीक है। तो ये आपका आगे चलो, तो ये कार्य जो है वो आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सेक्शन में होता है, और वर्क को आपको जियो टैगिंग करने के बाद वर्क को ऑनगोइंग करना पड़ता है। जैसे ही आप वर्क को ऑनगोइंग करोगे सारे अप्रूवल्स के बाद, मतलब आपने टेक्निकल अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दे दिया, एडमिन अप्रूवल पे आप, अच्छा एडमिन अप्रूवल में भी एक चीज चेंज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पहले क्या होता था कि एडमिन अप्रूवल के दौरान जो चीज हमने प्लानिंग में एक्टिविटी ली है, मान लीजिए प्लान में हमने कोई एक्टिविटी 100 रुपए की बनाई है, तो उसको हम चेंज कर सकते थे, 100 रुपए का 200 रुपया, 300 रुपया कर सकते थे, 400, कुछ लोग 1000, 10,000 भी कर देते थे, इतना बढ़ा देते थे। तो उसमें जो है वो जो लोगों ने उसका इस सुविधा का मिसयूज किया, उसके कारण से क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको चेंज कर दिया है। अब जो आप एडमिन अप्रूवल आप कर पाओगे, जो मैक्सिमम बढ़ा पाओगे, वो आप मैक्सिमम जितना भी धनराशि आपने लिया है प्लानिंग करते समय, उसका 20% बढ़ा पाओ। ये सब्जेक्ट टू चेंज है, क्योंकि हो सकता है 20% का 50% हो जाए या 70% हो जाए आने वाले दिनों में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये चीजें वर्क ऑन हो रही, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होगा, एक लिमिट तय हो जाएगी। तो अब आपको जो प्लान में जो आप एक्टिविटी का कॉस्ट डाल रहे हो, वो थोड़ा सा ध्यान में रख के डाल। ये नहीं
कि आपने डाला 100 रुपया और वहां पे अगर हो जाएगा 10,000 रुपया, ये सोच के बैठे, अगर आप बैठोगे तो आप वो कार्य नहीं करा पाओगे आगे चल, फिर उस कार्य को आपको अबंडन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो अकाउंटिंग का, जहाँ पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट होती है। मतलब ऑनलाइन पेमेंट जो है वो डीएससी के माध्यम से की जाती है और मेकर और चेकर के अकाउंट के माध्यम से की जाती है। मेकर आपका सचिव और प्रधान आपके चेकर। ठीक है, इन दोनों की डीएससी लगता है। डीएससी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि हम डोंगल कह रहे हैं, प्रधान और सचिव का। बिना डोंगल के आप भुगतान नहीं कर पाओगे। अब जो सचिव और जो भुगतान का कार्य है वो मेकर और चेकर के द्वारा ही किया जाना। आपका जो कार्य होगा इस पूरी प्रक्रिया में मेकर मतलब सचिव और प्रधान का सहयोग है, असिस्टेंस है। आप उसको सहयोग कर दीजिए। डोंगल लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, डोंगल उन्हीं को लगाना है। आप एंट्री कर सकते हो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके उनके कॉन्फिडेंस में, लेकिन डोंगल जो लगाएंगे वो सचिव और प्रधान ही लगाएंगे। डोंगल कोई भी किसी का एक्सचेंज नहीं करेगी, कोई दो डोंगल लेके घूम रहा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है गेटवे। चूंकि शासनादेश के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी पंचायत में भुगतान होगा किसी भी योजना में, अगर वित्त आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, आपका स्वच्छ भारत मिशन और आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अंत्येष्टि स्तर या पंचायतों, ये सारे भुगतान जो होंगे ये सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाएंगे। ठीक है। और आपको इसलिए हम लोग जो सुविधा दी गई है वो गेटवे, जो गेट पर पंचायत गेटवे जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ये करता है कि आपने उसको इंस्टॉल कर, जैसे ही आप अपने सिस्टम पे करते हो वो सिस्टम को बाइंड कर देता है। ये सिस्टम जो है इस पंचायत सचिवालय का है। अब कोई भी भुगतान जब आप ई ग्राम स्वराज पे करोगे, ठीक है, उसकी एंट्री आपको उसी समय गेटवे पे अंकित करनी और वो मैच करता है डेली बेसिस पे योजनावार। तो अगर आपने एंट्री मतलब पेमेंट किया और एंट्री इसकी यहाँ पे नहीं करी तो वो मिसमैच दिखाएगा। तो आपका हमेशा ये दिखाएगा कि आप उस सचिवालय कंप्यूटर में पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम गेटवे में लॉगिन करना है, गेटवे के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पे जाना है, ई ग्राम स्वराज पे आपको भुगतान करने की कार्रवाई करनी है। और जो आप वाउचर बनाओगे वहां पे, जो भी आपको दिखाएंगे कि वाउचर जो आप बनाओगे, मेकर लॉगिन कर देना, वाउचर जो आप बनाओगे वो आपका जो है उसमें जो आपने डिटेल्स लिखी है कि किसको पेमेंट किया, कितने की पेमेंट किया, किस तारीख को किया, किस योजना से किया, वो अंकित यहाँ पे आपको योजना आवाज कर। ठीक है। अब हम एक लॉगिन कर लेते हैं मेकर को और देख लेते हैं कितना टाइम है। टाइम हो गया आपको हो गया। अब हम लोग मेकर एक लॉगिन कर ले रहे हैं, एक हम लाइव मेकर लॉगिन कर रहे हैं एक पंचायत का। उससे हम आपको दिखाते देते हैं कि कहाँ पे क्या कार्य आपके करने हैं, क्योंकि आपको मेकर का ही कार्य करना है। मेनली चेकर का मेनली कार्य जो है वो अप्रूवल का है, क्योंकि प्रधान जो है उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो पेपर वर्क करें कि किस योजना का पैसा है, कहाँ से कितना, किस वेंडर को करना है, वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब काम प्रधान नहीं करते। प्रधान से इतना देखते हैं कि जो कार्य में भुगतान हो रहा है वो भुगतान सही वेंडर को हो रहा है और भुगतान की जो धनराशि है वो सही, तो जमीन पे जो कार्य हुआ है उसके सापेक्ष। ये हमारा जो लॉगिन है ये मेकर का लॉगिन है। तो आप देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी का ये, अगर आप देखेंगे इस लॉगिन आईडी को राइट हैंड साइड में ऊपर, तो इसका आखिरी में एक्सटेंशन जो दिया हुआ है वो MGR है। ठीक है। ये मेकर है मतलब। ठीक। अब आप इसमें देखिए प्रोफाइल, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू है वो आपका प्रोफाइल है, वाउचर ट्रांजैक्शन है, मतलब आपके जो ऑनलाइन वाउचर है, आपका डे बुक मतलब पीरियड एंड प्रोसीजर्स, मतलब आपका डे बुक, मंथ बुक की क्लोजर है, यहाँ से भी करना पड़ता है आपको। एडमिन से तो करेंगे ही करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। और एक मास्टर एंट्री में इसको खोल लीजिए,
मास्टर एंट्री में मेनली आपका जो है जो जब हम शुरुआत करते हैं तो अपना बैंक अकाउंट की एंट्री करते हैं, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं और डीएससी पर क्लिक कर लीजिए। डीएससी मैनेजमेंट, यहाँ पे अगर आपका कोई डीएससी नया लगाना है, कोई डीएससी एक्सपायर कर गई तो आपको नई डीएससी लगानी पड़ेगी। डीएससी प्रोफाइल आप जो आप रजिस्टर करेंगे वहां से देख सकते हैं। आप ये जो है जैसे ही डीएससी को लगाएंगे तो वहां पे साइन करना होगा, तो साइन अप्रूव डीएससी से किसी वेंडर को जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पे आपको अपनी डीएससी से वेंडर को भी साइन करना पड़ेगा, बोथ फ्रॉम मेकर एंड फ्रॉम चेकर। मतलब मेकर द्वारा भी उस वेंडर को साइन किया जाएगा और चेकर द्वारा भी उस वेंडर को साइन किया जाएगा, तभी वेंडर जो है भुगतान के लिए पात्र होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन एफटीओ, जनरेट एफटीओ और आपका साइन अप्रूव एफटीओ, ये 3-4 ऑप्शन आपको डीएससी मैनेजमेंट में मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, ऊपर से चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप प्रोफाइल पे आ जाइए। जैसा शुरुआत में बताया गया, प्रोफाइल जो है वो आपका अपडेट होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। ठीक है, और ये प्रोफाइल जो है क्योंकि ये मेकर का है तो यहाँ पर सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर और सेक्रेटरी का ईमेल आईडी होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जब भी कोई मान लीजिए सेक्रेटरी का ट्रांसफर होता है तो आपको ये प्रोफाइल पहले चेंज लगाओगे, तो आपको ये जो है वो प्रोफाइल चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, प्रोफाइल और डीएससी दोनों ही जैसे ही आप कोई नई रजिस्टर करेंगे आपके एडीओ पंचायत के पास, मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास ये अप्रूवल के लिए जाएगा। वो वहां से जब एडीओ पंचायत अपनी लॉगिन आईडी से और अपनी डीएससी से जब आपको अप्रूव करेंगे तभी आप कार्य कर पाओगे कि हम स्वराज मेकर पे भुगतान का प्रणाली, ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह एडीओ पंचायत भी ऊपर जाते हैं, मतलब उनकी डीपीआरओ के यहाँ से होती है प्रोफाइल और डीएससी रजिस्टर, डीपीआरओ की निदेशालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये पूरी एक चेन है, मतलब हायरार्की वाइज अप्रूवल में। वेबिनार रूम में हूँ, ट्रेनिंग में। ठीक है, वो टेबल में भिजवा दीजिए ना, वहीं पे नीचे जहाँ बैठता हूँ। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको कोई वाउचर बनाना है, नहीं पहले डीएससी रजिस्टर, डीएससी में आ जाइए। सबसे पहले प्रोफाइल के बाद आपको डीएससी रजिस्टर करना है। प्रोफाइल हम दिखा चुके हैं, मास्टर एंट्री में डीएससी पे आते हैं। हाँ, डीएससी में रजिस्टर्ड न्यू डीएससी पे। अब यहाँ पे देखेंगे डीएससी ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये लिख के दे दिया कि डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस यूजर फॉर रजिस्टरिंग न्यू डीएससी। आपको एक पुरानी जो डीएससी लगी हुई है उसको अनरजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपका मान लीजिए कोई डीएससी, तो डीएससी में आपको रजिस्टर करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स क्या चाहिए, डीएससी में जैसे मैंने बताया क्लास 3 डीएससी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जरा पीपीटी खोल रहा है, जरा उसमें लिखा हुआ है पीपीटी में जो सेटिंग्स हैं वो दी हुई है, और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो होम पेज है, ई ग्राम स्वराज जो होम पेज पे दूसरे टैब यहाँ पे जो है ना वो आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन का नीचे आइए, एकदम नीचे और हाँ, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे कॉलम में रिक्वायरमेंट फॉर ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटीग्रेशन फॉर एफएफसी स्कीम, ये सभी स्कीम के लिए सेम है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्चुअली जिप फाइल जो 250 MB की जिप फाइल है वो वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार आप डाउनलोड कर लोगे बस वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा और उसको आप सेव कर, आपको उसी के अनुसार काम करना है। इसमें आपको मतलब डीएससी साइनर भी मिल जाएगा जो लेटेस्ट है, आपका जावा सेटिंग भी मिल जाएगी, जावा सेटिंग करनी होती है, डीएससी की साइनर लगाना होता है, और जिस ब्राउजर में आप काम कर रहे हो क्रोम या मोजिला उसकी सेटिंग करनी है। ये 3 काम आप कर लोगे आपकी डीएससी रजिस्टर हो जाएगी, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट तो डीएससी हमने रजिस्टर किया, अब वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाइए, वाउचर ट्रांजैक्शन पे
यहाँ पर कोई नया वाउचर अगर पेमेंट का आपको किसी वेंडर को करना है तो करिए पेमेंट वाउचर। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, यहाँ पे कोई नया पेमेंट वाउचर अगर आपको बनाना है तो हमको जाना है ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो पेमेंट वाउचर है, क्योंकि पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए तो दूसरा जो है वो आपका है वर्क, क्लिक वहां पर वर्क वाले। तो ये देखिए वर्क आपको आईडी आ रही है सारी, ठीक है। ये वो वर्क है जो कि आपने जिन पे सारी स्वीकृतियां दे दी है और जिनको ऑनगोइंग कर दिया है, जिसमें कि पूरा भुगतान अभी नहीं हुआ है या शुरुआत कर दिया आपने वर्क का, तो सबकी सूची यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको इन्होंने कौन से वर्क पे करना है वो आपको, अच्छा इसमें ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें से टाइड के कौन से काम है और अनटाइड के कौन से काम है, खासकर 15वें वित्त आयोग। जैसे कोई सेलेक्ट करिए, जैसे आप कोई वो सेलेक्ट करिए पेयजल वाला, हैंडपंप रीबोर सेलेक्ट करिए। आखिरी में इन्होंने कोई हैंडपंप रीबोर करा रहा है, स्कीम सेलेक्ट करिए। यहाँ पे स्कीम कोई आ ही नहीं रही, अदर रिसोर्स में जाएगी। इसमें 15 फाइनेंस कमीशन का काम है, 14 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन से ये करा रहे हैं। मतलब ये गांव जो है ये परफॉर्मेंस ग्रांट का हो सकता है, परफॉर्मेंस ग्रांट का ही दरअसल गांव है। अब यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे जैसे एक सेकंड रुक जाना, ज्यादा से पहले ऊपर, तो यहाँ पे जैसे और कोई कार्य ले लो। दरअसल ये गाँव है, ये पंचायत भवन मरम्मत, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कीम्स दिख जाएंगे, अदर रिसोर्सेज में 14 तरह से, क्योंकि वो स्कीम बंद हो चुकी और बंद या खत्म हो चुकी है, बंद तो अभी नहीं हुई है, खत्म हो चुकी है। और जिनके पास उनका पैसा बचा हुआ है पुराना, वो लोग अपना खर्चा करते हैं, या जिनका परफॉर्मेंस ग्रांट की जो हमारी तकरीबन 67 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनको दिया गया, उन्हीं में से एक नाम बच जाए। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर में स्कीम सेलेक्ट करना है। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट हेड पर अमाउंट पूछेगा, तो अकाउंट हेड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप अकाउंट हेड पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन सर्च पे आपको जाना है। ड्रॉप डाउन सर्च पे आपको हर इसका अकाउंट, अब यहाँ पे देखिए 15 फाइनेंस कमीशन का काम है, तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि भाई ये टाइड का है या अनटाइड का खर्चा कर रहे हो। ये कार्य अनटाइड का है क्योंकि मरम्मत का कार्य है। अब इसमें से ये पूछेगा भाई मेजर हेड कौन सा है, तो मेजर हेड आपको इसमें से, चूंकि अब ये पंचायत भवन मरम्मत का कार्य है, तो आप इसमें से, और चूंकि ये मरम्मत का कार्य है इसलिए ये कैपिटल नहीं होगा, ये रेवेन्यू होगा, मतलब राजस्व का कार्य होगा। तो 25-15 सेलेक्ट करेंगे आप, 25-15, क्योंकि इसमें से 25-15 एक हेड है। पंचायत राज प्रोग्राम, इसको सेलेक्ट करिए, माइनर रेवेन्यू सेलेक्ट करिए। ग्राम पंचायत में कार्य हो रहा है तो ग्राम पंचायत प्रोग्राम। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली ये दे देगा कि पीएफएमएस का हेड क्या है, तो आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। और अब तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये कार्य किस ऑब्जेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्कीम के लिए, हर टाइप के काम के लिए। ये जो, क्योंकि इसके माध्यम से रिपोर्टें निकलती है कि आपने क्या खर्चा किया। तो ये चूंकि पंचायत भवन मेंटेनेंस का कार्य है, तो आपको दिख रहा होगा 74 नंबर 74 नंबर पे आपको पंचायत भवन मेंटेनेंस है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको भी ये पता रहेगा कि हमने पंचायत भवन की मरम्मत पे इतना कार्य किया। फिर यहाँ पे एंट्री करनी है, कितने रुपए का कार्य है वो डाल देना है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखिए, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस कार्य पे 1,23,140 रुपया बैलेंस है, मतलब इतना का भुगतान आप कर सकते हो, इससे ज्यादा का नहीं कर पाओ, जो कि इसी, मतलब इसमें और पता नहीं भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, लेकिन भुगतान करने के बाद आज की डेट में इतने का ही भुगतान हो सकता है। तो ये जो अवेलेबल बैलेंस जो आपका कोई नई है, अगर कोई एक्टिविटी हो जिसमें एक भी भुगतान नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो अमाउंट दिखाएगा वो दिखाएगा कि जितना भी आपने उसको टेक्निकल सेक्शन और एडमिन सेक्शन उस कार्य में दिया है, रिपोर्टिंग सेक्शन, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 100 रुपए लिख दीजिए, 25,000 रुपए।
नीचे भी लिख दीजिए, जनरल में इधर नीचे, इधर हाँ यहाँ तो 1000 रुपये यहाँ अच्छा वाउचर है, मुझे अमाउंट ऑलरेडी इन लोगों ने डाल रखा है, क्लोज करो देखो वाउचर वाउचर कितना अमाउंट कितना डाला है। अच्छा अमाउंट ऊपर देखो, ऊपर 1000 रुपये देखो यहाँ ऊपर, हाँ यहाँ अब से अब देखिए यहाँ पे आ गया कि अकाउंट है हमारा पंचायत 2515, पंचायत 103 और मेरा जो इस कार्य का जो कि हम पंचायत भवन मरम्मत का कार्य है तो पंचायत भवन मेंटेनेंस यहाँ पे 1000 रुपया। आपको रेफरेंस नंबर लिखना है, मतलब आपका फाइल नंबर जिससे ये वाउचर बन रहा है उसका वाउचर नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पर्टिकुलर जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कार्य जो है ये जो भुगतान कर रहे हैं इस कार्य पे किस चीज की भुगतान। अब पंचायत भवन मेंटेनेंस में तो बहुत कुछ होगा भाई, कोई ईटा दिया होगा, कोई बालू दिया होगा, कोई सीमेंट दिया होगा, किसको भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आप मिस्त्री को भुगतान कर रहे हो, कोई दीवार बना रहा है, कोई दीवार में 4 किलो ईटा लगाया है तो लेबर की भुगतान है, वेंडर की भुगतान है, ये यहाँ पे आपको अगर लेबर की भुगतान है तो यहाँ पे जहाँ पे लिख के आ रहा है वो एक एक करके यहाँ पे आपको सारे लेबर का नाम लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लेबर और बेनिफिशियरी का एडिशन जो है वो आपकी मास्टर एंट्री से होता है, ठीक है। जो भी आपका लेबर होगा या वेंडर होगा तो आपको पहले रजिस्टर करना है मास्टर एंट्री के द्वारा, उसके बाद वो यहाँ पे नाम दिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसको सेव, ये वाउचर आपका बन गया। क्लोज मोड ऑफ पेमेंट पे क्लिक करना, मोड ऑफ पेमेंट में आप देखेंगे तो 2 टाइप की मोड ऑफ पेमेंट आ रही है आपका। एक तो बाय डिफॉल्ट पीएफएमएस है, क्योंकि ई ग्राम स्वराज जो एप्लीकेशन है आप तो ई ग्राम स्वराज पे ही काम कर रहे हैं, पीएफएमएस पर कोई काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि मोड ऑफ पेमेंट ये बैकएंड पे पीएफएमएस के थ्रू उस वेंडर को भुगतान किया जाएगा, तो आपको हमेशा पीएफएमएस सेलेक्ट करना। अब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग इनकम टैक्स मतलब टीडीएस काटते हैं या जीएसटी काटते हैं, बिल में देते हैं, तो वो आपको कटौती करनी है तो वो आएगा आपका डिडक्शन। और डिडक्शंस का हेड एकदम पहले से ही जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वो पहले से ही है, वो सस्पेंस अकाउंट होता है 8701 है या 58 वो, तो जैसे ही आप डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे वो आ जाए। तो ये आपका एक वाउचर एंट्री, ठीक। अब आपका आता है एफटीओ वाला काम। अब जैसे आपने ये वाउचर एंट्री करी तो एक दिन में जितने भी आप वाउचर ऐसे एंट्री करेंगे, जितने ये भुगतान कराएंगे, उसका एक आखिरी में एफटीओ बन जाएगा। जरा वाउचर एंट्री पे आइए, ठीक है, यहाँ छोड़िए, उस पे आइए, मास्टर एंट्री डीएससी मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है देखेंगे आप तो साइन एफटीओ लिख के आ रहा है नीचे, तो करो साइन एफटीओ, कोई एफटीओ है। जितने भी वाउचर आप बनाएंगे एक दिन में, एक डे में, वो सारे जो है उसका एक फाइल बन के वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ, वो यहाँ पे आ जाएगा और उस पे आपको डिजिटल साइन करना होगा। पहले आप एफटीओ को साइन करेंगे, फिर उसको अप्रूव करेंगे, और जैसे ही आप अप्रूव कर देंगे साइन करने के बाद, अप्रूव करने के बाद साइन कर देंगे, वो चला जाएगा आपका मेकर से चेकर के पास, मतलब प्रधान के पास, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है और फिर चेकर लॉगिन करेगा और चेकर उसको अपना डीएससी से अप्रूव करेगा। तो ये पूरी आपकी एफटीओ वाउचर क्रिएट की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे। दूसरा, आपको कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपने कितने भुगतान किए रिपोर्ट में क्लिक कर लीजिएगा, इसमें किन किन वेंडर को किए, वेंडर के क्या अकाउंट थे, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। रिपोर्ट में क्लिक कर दीजिए, कर्सर है हाँ यहाँ नहीं आ रहा, तो ठीक है। रिपोर्ट आपको जो है वो लॉगिन पे भी मिलेगी और आपको ई ग्राम स्वराज के होम पेज पे भी मिल जाएगी, ठीक है। क्लोज कर दें।
जो लोग बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। सर ये सब वर्क पंचायत साइड करना है क्या? बिल्कुल करना है, आपको ये सारे काम करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रधान और सचिव का आपका मुख्य कार्य ही है। बहुत कम हो रही है क्यों भाई? अभी आपको जैसे जो क्वेश्चन है इससे संबंधित आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। जानकारी के लिए आप संपर्क लिखा है और आप ऊपर देखिए क्या क्वेश्चन है। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत ठीक है, वैसे कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहे। ई ग्राम स्वराज का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। डालने की बात कर रहा है, पीपीटी तो डाल दी जाएगी। नहीं, एडीएम का पासवर्ड जो एडमिन का पासवर्ड है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी सचिव को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए देने में। पासवर्ड आपको सचिव और प्रधान को कॉन्फिडेंस में लेके ही करना पड़ेगा, उसमें वित्तीय प्रबंधन का कार्य है और डीएससी तो खैर उन्हीं को इस्तेमाल करना। डीएससी के बारे में देखिए, डीएससी जो है वो आपको डीएससी के बारे में क्या समझना है। एक तो डीएससी आपका डिजिटल सर्टिफिकेट क्लास 3 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, मतलब जो सेटिंग्स रिक्वायर्ड है ई ग्राम स्वराज पे इंस्टॉल करने के लिए, कोई जब आप रजिस्टर्ड डीएससी करेंगे अपनी, तो कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी पड़ती है। पहला कि वो सिस्टम जो है वो विंडोज का होना चाहिए, विंडोज 11 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आपका उसमें जावा का मतलब डीएससी के द्वारा ही ग्राम स्वराज खोला जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको ई ग्राम स्वराज गेटवे के द्वारा, जो बताया ना गेटवे सॉफ्टवेयर है, उसमें भी डीएससी लॉगिन होता है, उसके बाद ही आप एक्सेस करते हो। और कोई प्रश्न? एफटीओ कैसे बनाया जाता है? एफटीओ अपने आप बनेगा, जैसे ही आप जनरेट एफटीओ पे जाओगे, जैसे मैं गया था, जितने भी वाउचर आपने क्रिएट किए होंगे एक दिन में, वो अपने आप एफटीओ के फॉर्म में वो आपको दिखेंगे, जनरेट एफटीओ वाले ऑप्शन, और वहां पे उसको आपको खोलना है और उसको क्लिक करके अप्रूव करना है और फिर डीएससी से मेकर की डीएससी से साइन करना। बाहर के लोग आकर पेमेंट कर जाते हैं, ग्राम पंचायत को कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया। क्या और बता दें, विनीत पूछ रहे कुछ बता दें, क्या एफटीओ बनाना बता दीजिए। मैं वही बता रहा था कि एफटीओ जो है वो बता चुका हूं मैं। जितने भी वाउचर आप क्रिएट करेंगे एक दिन में, वो सारे जैसे ही आप जनरेट एफटीओ पे जाएंगे मास्टर एंट्री में, डीएससी मैनेजमेंट में, आपको जो है वो एफटीओ एक साथ बना हुआ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। एक दिन में जितने भी पेमेंट वाउचर आप क्रिएट करते हो, चाहे 1 और चाहे 10, मतलब n जितना भी, उन सबका जब आप साइन करने जाते हो तो एक एफटीओ आपको मिल जाता है वहां। अगर आप 2 बार, जैसे कि एक पेमेंट आपने करी और तुरंत आपको पेमेंट करना है, अब पुरानी है लेकिन थोड़ा सा भेज दो सकते हो, ठीक है सर, भेज दो। ठीक है, धन्यवाद। आपको जो पीपीटीज है ये सब हम आपको शेयर कर देंगे। आपके देखिए चैट बॉक्स में अभी कोई मत लिखिए, चैट बॉक्स में सारी पीपीटी आपको भेज रहा हूँ, तभी लेगी। अगर चैट बॉक्स में आप लिखते रहोगे तो पीपीटीज ऊपर चली जाएंगी। मैं पीपीटीज आपको भेज रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में कुछ मत लिखिए। जब तक आप चैट बॉक्स में मत लिखिए, मैं आपको पीपीटी सब शेयर कर रहा हूँ। अभी आप चैट बॉक्स में कोई लिखेगा नहीं, पीपीटी मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ 1 by 1।
लेकिन पहली पीपीटी हो सकता है आप में थोड़ा लेट से खुले, तो आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। खुल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने पीपीटी भेजी है आपको। फिर दूसरी आपकी पीपीटी है सीएससी की, ये मैंने आपको शेयर की है। तीसरी है सोलर एनर्जी की पीपीटी। ई ग्राम स्वराज। देखिए पीपीटीज आपके चैट बॉक्स में पड़ी हैं, हो सकता है आप पे थोड़ा सा स्लो खुले नेट की वजह से। मैंने पीपीटीज आप लोग को शेयर कर दी है। मैं टेलीग्राम लिंक भी आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ऐप से भी आप लोग डाउनलोड हो सकते हो। टेलीग्राम ऐप आप लोग डाउनलोड करना। बाकी इसको आप सोचना पंचायत डिपार्टमेंट की ऑफिशियली टेलीग्राम ऐप है। चलिए ठीक है, आप लोग का थैंक यू, आप लोग जुड़े हो। आई होप तो आप लोग को सब समझ में आया होगा। 3 बजे होने वाली ट्रेनिंग का ही लिंक ये आपका अभी सब करा दिया गया है। 3 बजे वाली जो होनी थी वो इसी को मॉर्निंग में कराया गया है, क्योंकि इसी सर की मीटिंग थी, इसीलिए वो हम लोग को मॉर्निंग में करा दिया गया है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने डीपीएम से या एडीओ से कह दीजिएगा, ताकि वो एडीओ डीपीएम से बात कर लेंगे और डीपीएम हमसे बात कर लेंगे। हम आपका फिर ये ट्रेनिंग आगे के बैचेस में ही हम करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, इसकी चिंता मत करिए। लिंक नहीं आया, लिंक मैं दोबारा आप लोग को भेज दे रहा हूँ, चला जाएगा। बाकी होप तो आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारी कोशिश यही है कि आपको सब समझ में आ जाए। बाकी एक लास्ट में, चूंकि ये ट्रेनिंग और लंबी चल रही है, 18 अप्रैल तक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बैच और करा दें जो सिर्फ ई ग्राम स्वराज और पीएफएमएस पे होगा। इसमें आप सबको एक साथ जोड़ के ये करा दिया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का। जी टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।